औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि कल 7 जून 2023 को फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक़ डार ने पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2022-23 का इजरा किया है और आज हम उसके बेसिक जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है उसको हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे में आया क्या है। तो पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे बेसिकली एक जायज़ा होता है पूरे पिछले साल का, एक प्री बजट डॉक्यूमेंट होता है बजट प्रेजेंट करने से पहले, कि जिससे पता लगता है कि जो इकोनॉमी जो है वो अपने लास्ट ईयर किस तरह परफॉर्म किया है और उसके बाद गवर्नमेंट अपने जो नए नेक्स्ट ईयर को जो मेन अहदाफ होते हैं, मेन टारगेट्स होते हैं इकोनॉमिक के, उनका जिक्र करती है। तो प्राइमरीली कि जो ये डॉक्यूमेंट क्या कहते होता है, इस डॉक्यूमेंट में पिछले साल के परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाता है। तो अगर हम जुलाई से जून जो पीरियड है 2022 से 2023 के क्या कहते हैं, अगर हम परफॉर्मेंस को देखें, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये रियल जीडीपी ग्रोथ यानी जो कांस्टेंट बेस जो 2015-16 के अंदर क्या कहते हैं शेयर हुआ था, तो उस डॉक्यूमेंट में क्या कहते हैं के बेसिस के ऊपर उस जो 15-16 की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसके बेसिस के ऊपर ये ग्रोथ कैलकुलेट हुए हैं सारे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं जो बात कर लेते हैं जीडीपी ग्रोथ की। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो टारगेट था वो अराउंड 5.5% का टारगेट सेट किया था जीडीपी का। एक्चुअल जो जीडीपी क्या कहते हैं इस पर ग्रोथ अचीव हुई है एज़ पर पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे वो है 0.29%, जबकि लास्ट ईयर जो ग्रोथ रही थी वो 6.10% रही थी। इस तरह से जो जीडीपी की ग्रोथ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो -5.81% क्या कहते रही है 22-23 में। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन 1.55% जो गुज़िश्ता साल है 22-23 में। उसके मुकाबले में लास्ट ईयर जो उसकी परफॉर्मेंस रही थी वो रही थी 4.27%। इस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर -2.72% की नेगेटिव ग्रोथ क्या कहते हैं इस साल रही है। अगर हम सर्विसेज सेक्टर की क्या कहते हैं बात करें तो सर्विसेज सेक्टर ने इस साल जो ग्रो किया है वो 0.86% पॉजिटिव ग्रोथ किया है, और जो लास्ट ईयर क्या कहते हैं जो ग्रोथ थी वो थी 6.59%। इस तरह से क्या कहते हैं जो इफेक्ट आया है वो -5.73% का इम्पैक्ट इस साल क्या कहते हैं आया है। इस तरह से क्या कहते हैं अगर हम साइज़ ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान देख लें यूएस डॉलर टर्म में, तो जो करंट ईयर है यानी 22-23 इसमें जो साइज़ है इकोनॉमी का यूएस डॉलर में अगर हम देखें बिलियन में तो 341.5 बिलियन है, जबकि लास्ट ईयर जो इकोनॉमी का साइज़ था वो 375.44 बिलियन था। इस तरह जो इकोनॉमी के साइज़ है उसमें भी -33.94 बिलियन की कमी हुई है। अगर हम इन्फ्लेशन की क्या कहते हैं बात करें और हम सीपीआई जनरल सीपीआई इन्फ्लेशन क्या कहते हैं हम देखें, और उसमें ज़ाहिर है कि मई का महीना चूँकि बेंड हुआ है, तो अगर हम जुलाई टू मई अगर हम बोथ ईयर को कंपैरिजन करें तो इस साल जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 29.16% क्या कहते रही है, और लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन की परसेंटेज थी वो 11.26% थी। इस तरह इस साल 17.9% का क्या कहते हैं इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर हम देखते हैं जुलाई अप्रैल की फिगर्स क्या कहते हैं हमारे पास मौजूद हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में जुलाई अप्रैल में जो इस साल की फिगर है वो माइनस में है 3,258 मिलियन यूएस डॉलर, यानी 3,258 यूएस मिलियन डॉलर, जबकि लास्ट ईयर इसी पीरियड के अंदर जो डेफिसिट था वो 13,644 मिलियन था। और यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या कहते हैं कंट्रोल नज़र आ रहा है विथ 10,396 मिलियन यूएस डॉलर से। अगर हम क्या कहते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स की क्या कहते हैं एनालिसिस करें, हम देखेंगे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स की क्या कहते हैं क्या सिचुएशन क्या कहते रही थी। तो जुलाई मई में जो इस साल यानी 22-23 में जो इंपोर्ट की पोजीशन रही है वो $51.15 बिलियन रही है, जबकि लास्ट ईयर जो है इसी पीरियड में जुलाई मई में जो इंपोर्ट थी वो थी $72.28 बिलियन। तो इस साल बेसिकली जो हमारी इंपोर्ट है वो 21 बिलियन यूएस डॉलर से कम हुई है, और इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि डॉलर का आउटफ्लो भी कम हुआ है। अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें सेम पीरियड में जुलाई मई में, तो दिस ईयर 22-23 में जो एक्सपोर्ट की क्या कहते हैं पोजीशन है वह है 25.36 बिलियन यूएस डॉलर,
जबकि इसी पीरियड में जुलाई मई में लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस थी वो 28.87 बिलियन थी, यानी कि एक्सपोर्ट जो है इस साल $4 बिलियन से जुलाई मई में अब तक कम रही है। वर्कर्स रेमिटेंस की अगर हम बात करें जुलाई अप्रैल में, तो वर्कर्स को जो रेमिटेंस है वो जो दिस ईयर जो करंट ईयर चल रहा है उसमें जो वर्कर की रेमिटेंस है वह 22.74 बिलियन, जबकि इसी पीरियड में लास्ट ईयर जो थी जुलाई अप्रैल के अंदर जो वर्कर रेमिटेंस वो 26.14 बिलियन क्या कहते रही थी। तो $3 बिलियन जो है वर्कर्स रेमिटेंस के अंदर भी कमी आई है। ओवरऑल क्या कहते हैं डेट एंड लायबिलिटीज़ की अगर हम देखें मार्च की पोजीशन क्या कहते हैं हमारे पास अवेलेबल इकोनॉमिक सर्वे में, तो हम मार्च टू मार्च कंपैरिजन करते हैं कि इस साल 22-23 जो है जो मार्च में जो पीरियड क्लोज हो रहा है मार्च 2023 के अंदर, उसमें जो है वो हमारे पास जो ओवरऑल डेट एंड लायबिलिटीज़ हैं वो है 72.97 ट्रिलियन PKR में, जबकि क्या कहते हैं जो लास्ट ईयर इसी पीरियड में क्या कहते हैं हमारी लायबिलिटी थी वो 3.59 ट्रिलियन थी, यानी कि इसमें जो है $US के टर्म में अगर हम देखें तो तकरीबन क्या कहते हैं 19 ट्रिलियन $US का क्या कहते हैं इजाफा हुआ है। एक्सटर्नल डेट्स एंड लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें मार्च में, तो दिस ईयर 22-23 में जो मार्च की पोजीशन है वो 35.68 ट्रिलियन है पाक रुपीज़ के अंदर, जबकि सिमिलर नेक्स्ट लास्ट ईयर में वो 23.71 ट्रिलियन थी, यानी कि $US टर्म में अगर हम देखें तो 12 ट्रिलियन का एक्सटर्नल डेट्स एंड लायबिलिटीज़ में भी इजाफा हुआ है। अगर हम जुलाई मई में हम FBR की कलेक्शंस को देखें तो इस साल जो जुलाई मई की कलेक्शन है वो है 6.2 बिलियन PKR, और इसी सिमिलर जो है लास्ट जुलाई मई में 5.349 बिलियन की क्या कहते हैं कलेक्शन क्या कहते हुई थी। इस तरह FBR की कलेक्शन जो है इस साल जो है 861 बिलियन जो है वो ज़्यादा क्या कहते रही है। उसके बाद जो है एक्सचेंज रेट को अगर हम देखें तो एक्सचेंज रेट में कि एज 7 जून जो है वो एक्सचेंज रेट हमारी आज जो है जो 7 जून को जो कर रही थी जब इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो जो ऑफिशियल रेट था वो 286.88 था, जबकि लास्ट ईयर जो है यही रेट 201.52 था। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट अगर क्या कहते हैं आप देखें तो इन्वेस्टमेंट में जुलाई जून में जो इन्वेस्टमेंट की जो GDP ग्रोथ रही है वो 13.6% रही इस पीरियड में, लास्ट ईयर इसी पीरियड के अंदर 15.7% की ग्रोथ थी, यानी इस साल -2.1% की नेगेटिव ग्रोथ रही है। नेशनल सेविंग की क्या कहते हैं अगर हम बात करें कि उसके GDP में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो जुलाई जून के अंदर नेशनल सेविंग की जो कंट्रीब्यूशन है वो 12.5% है दिस ईयर, लास्ट ईयर इसी पीरियड के अंदर जो है 11.1% थी, यानी इस साल 1.4% की ग्रोथ है। करेंसी इन सर्कुलेशन अगर हम देखें जुलाई 20 से मई तक की पोजीशन, तो इस साल जो है 1.23 बिलियन 230 बिलियन यानी 1.2 ट्रिलियन है, और लास्ट ईयर जो है वो 879 बिलियन थी, यानी इस साल जो है करेंसी इन सर्कुलेशन में 351 इसकी बिलियन की कमी हुई है। पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें तो जुलाई जून में दिस ईयर जो हमारी पर कैपिटा इनकम है 1568 $US है, लास्ट ईयर इसी पीरियड के अंदर जो है 1766 $US थी, यानी 198 $US जो है क्या कहते हैं कमी हुई है। उसके अलावा क्या कहते हैं जो कुछ रोड मैप दिया है गवर्नमेंट ने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कहा है कि जी वो अगले साल एक्सपेक्ट कर रही है कि 3.5% इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो IMF है उसने भी 3.5% इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहते हैं कैलकुलेट की है पाकिस्तान के नेक्स्ट ईयर, लेकिन लगता नहीं है कि करंट हालात के अंदर ये अचीव होगी। उसके अलावा क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने जो एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी है उसके शेयर में जो है वो प्लान बनाया है कि 2025 तक 20% इंक्रीज़ करेगी, और 2030 तक जो है वो 30% इसके अंदर इंक्रीज़ करेगी। उसके अलावा क्या कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंसी जो है वो स्ट्रेस कर रही है कि जी फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि अप टू 10 to 15% नेक्स्ट ईयर एनर्जी के अंदर जो है वो सेविंग भी क्या कहते होगी। अब हम बात करेंगे कुछ की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, और इसके अंदर क्या कहते हैं हम डिफरेंट कंट्रीज़ का कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के साथ। इस वक्त क्या कहते हैं जो सूरत हाल है डिफरेंट क्या कहते हैं कंट्री की, अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान का GDP ग्रोथ है वो तकरीबन 0.5% है। अगर आज मई में हम एक्चुअल अगर हम CPI इन्फ्लेशन देखें तो 38% है। पॉलिसी रेट क्या कहते हैं अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो 21 है। उसके अलावा रियल इंटरेस्ट रेट जो है CPI इन्फ्लेशन वो तकरीबन 17% नेगेटिव है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 4.6 है,
और नेगेटिव में, और पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के 1568 यूएस डॉलर है। उसके मुकाबले में अगर हम देखें कि जी हम कंट्रीज़ अगर क्या कहते हैं हम ले लें जिनकी हम करें, इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया की जो है वो पाकिस्तान के 0.5% ऑफ जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है दिस ईयर 5.9%। बांग्लादेश की जो ग्रोथ है वो है 5.5%। इजिप्ट की है 3.7%, ईरान की है 2.7%, टर्किया की है 2.70%। इस तरह से क्या कहते हैं अगर हम पाकिस्तान में, जैसा कि क्या कहते हैं हमने आपको बताया कि इस वक्त जो क्या कहते हैं सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान में जो है वो पॉलिसी रेट भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हाई है। पॉलिसी रेट पाकिस्तान में क्या है 21% है, जबकि अगर यही हम ईरान में देखें तो 18% है, इजिप्ट में 18.2% है, श्रीलंका में 13% है, यूक्रेन में 25% है, बांग्लादेश में 6% है, ठीक है, इंडिया में 6.5% है, चाइना में 3% है, रशिया में 7% है। इस तरह से क्या कहते हैं अगर हम CPI ईयर टू ईयर अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं पोजीशन क्या कहते हैं बनती है वो 38% मई में इन्फ्लेशन पाकिस्तान में रहा है। इसके मुकाबले में ईरान में 53.4% इन्फ्लेशन है, टर्किया में 43.68% इन्फ्लेशन है, इजिप्ट में 30% है। उसके बाद क्या कहते हैं आप अगर आ जाएं इंडिया में जो है वो तकरीबन 4.7% क्या कहते हैं इन्फ्लेशन है, बांग्लादेश में 9.2% क्या कहते हैं इन्फ्लेशन क्या कहते हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम की क्या कहते हैं अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है 1568 डॉलर है। उसके मुकाबले में क्या कहते हैं ईरान की जो है 4091 है। अगर टर्किया के देखें तो 9661 है। इवन श्रीलंका की भी पाकिस्तान से क्या कहते हैं ज़्यादा है, 4014 है। अगर क्या कहते हैं हम बांग्लादेश की देखें, बांग्लादेश की 2458 है। अगर हम इंडिया की देखें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2257 है, रशिया के 12195 है, चाइना का 12556 है। तो ये हमारे रीजन का कंपैरिजन है। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान की पर कैपिटा जो जीडीपी है, पर कैपिटा जो यूएस डॉलर इनकम है वही पाकिस्तान की सबसे कम है। हम लास्ट आइटम को क्या कहते हैं हम कंपेयर करते हैं कि जैसे हम देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ क्या है। तो जैसा कि क्या कहते हैं आपको मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इस वक्त क्या कहते हैं नेगेटिव में क्या कहते हैं ऑलमोस्ट क्या कहते हैं। उसके मुकाबले में क्या कहते हैं बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया है, बांग्लादेश है, वो भी क्या कहते हैं पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी क्या कहते हैं आगे है, बहुत क्या कहते हैं बेहतर है। तो ये हमने क्या कहते हैं बेसिक एक एनालिसिस किया है जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे क्या कहते हैं आया है। इससे क्या कहते हैं आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे जो जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की ग्रोथ है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ है, इकोनॉमी है, सीपीआई इन्फ्लेशन है, पर कैपिटा इनकम है, उसमें क्या कहते हैं हमारे इकोनॉमी की पोजीशन क्या है। तो बहरहाल ये इस बात की तकाज़ी है कि गवर्नमेंट को अगले सालों में रियल जीडीपी जो 3.5% का टारगेट रखा है वो बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आता है और उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने आज वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम इंशाल्लाह फर्दर अपनी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम पर दोबारा हाजिर होंगे अब पोस्ट बजट के साथ। थैंक यू।